कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब फिर सामने आए हैं और आमने सामने की जंग अब की बार वो लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग में धांधली के आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को हलफनामा लेकिन उसमें दे दिया है। वहीं राहुल के चुनाव आयोग पर हमले के बाद अब सियासी पारा भी काफी बढ़ा हुआ है। बीजेपी ने राहुल को निशाने पर लिया है। इन सब मामलों से आपको रूबरू करती है और विस्तार से बताती है रिपोर्ट। बिहार में जारी वोटर लिस्ट विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा और कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। राहुल ने यह आरोप लगाया कि सारी गड़बड़ी चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए की है। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा। आयोग ने राहुल के आरोपों को काफी गंभीर बताया। आयोग ने कहा कि इन आरोपों को केवल हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं से जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है। चुनाव आयोग पर राहुल के आरोप के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने भी राहुल पर हमले तेज कर दिए हैं। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वह अंदर से सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम से जो करा जाता है, टिकटें जिस तरह से दी जाती हैं, भाई भतीजावाद के अलावा भी जो है जिस तरह से दिया जाता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नहीं जीत के आते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ठीकरा बीजेपी पे फोड़ा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। राहुल चुनाव आयोग पर आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग राहुल से जब भी हलफनामा या शपथ पत्र देने को कहता है वो पीछे हट जाते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे पर राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं? अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वो चुनाव आयोग को हलफनामा क्यों नहीं देते और कोर्ट का सहारा आखिर क्यों नहीं लेते? सवाल तो ये भी है कि क्या राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप महज सियासी शिगूफा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है, वो सुनाते हैं आपको। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन से पूछने के बजाय अपने बीएलए से पूछे। मेरा प्रश्न है, आप लोग असेंबली में कर्नाटक में आप जीत गए, यू वन इन द असेंबली इलेक्शन। एट दैट टाइम इलेक्शन कमीशन भी अच्छा था, ईवीएम भी अच्छा था। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब फिर सामने आए हैं और आमने सामने की जंग अब की बार वो लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग में धांधली के आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को हलफनामा लेकिन उसमें दे दिया है। वहीं राहुल के चुनाव आयोग पर हमले के बाद अब सियासी पारा भी काफी बढ़ा हुआ है। बीजेपी ने राहुल को निशाने पर लिया है। इन सब मामलों से आपको रूबरू करती है और विस्तार से बताती है रिपोर्ट। बिहार में जारी वोटर लिस्ट विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने
चुनाव आयोग को घेरा और कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। राहुल ने यह आरोप लगाया कि सारी गड़बड़ी चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए की है। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा। आयोग ने राहुल के आरोपों को काफी गंभीर बताया। आयोग ने कहा कि इन आरोपों को केवल हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं से जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है। चुनाव आयोग पर राहुल के आरोप के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने भी राहुल पर हमले तेज कर दिए हैं। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वह अंदर से सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम से जो करा जाता है, टिकटें जिस तरह से दी जाती हैं, भाई भतीजावाद के अलावा भी जो है जिस तरह से दिया जाता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नहीं जीत के आते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ठीकरा बीजेपी पे फोड़ा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। राहुल चुनाव आयोग पर आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग राहुल से जब भी हलफनामा या शपथ पत्र देने को कहता है वो पीछे हट जाते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे पर राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं? अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वो चुनाव आयोग को हलफनामा क्यों नहीं देते और कोर्ट का सहारा आखिर क्यों नहीं लेते? सवाल तो ये भी है कि क्या राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप महज सियासी शिगुफा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है, वो सुनाते हैं आपको। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन से पूछने के बजाय अपने बीएलए से पूछे। मेरा प्रश्न है, आप लोग असेंबली में कर्नाटक में आप जीत गए, यू वन इन द असेंबली इलेक्शन। एट दैट टाइम इलेक्शन कमीशन भी अच्छा था, ईवीएम भी अच्छा था। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज।